अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहीना शेख। एक घर में मौजूद हूं। समा आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि पुलिस वाले हैं और हाथ में स्नैक्स पकड़े हुए हैं, बच्ची गोद में बिठाई है और चेहरों पर मुस्कुराहट है। मामला क्या है, यकीनन आप जानना चाहते हैं। मैं चक झुमरा में इस टाइम मौजूद हूँ और एक घर के अंदर मौजूद हूँ। ये प्यारी सी बच्ची नजर आ रही है आपको, जिसको शायद ये भी नहीं पता कि देखने वाला जो मुझे बेटा कह रहा है, ये मुझे बेटे की नजर से देख रहा है या किसी और नजर से देख रहा है। इस बच्ची को अगवा कर लिया गया। अगवाकार घर का मुलाजिम था, काबिल एतबार शख्स था, जिसको रहने को जगह भी दी थी, जिसको तनख्वाह भी दी थी, जिसको ये बच्ची चचा कहती थी, चाचू कहती थी। उस शख्स ने अगवा करके कराची ले गया और फिर कराची में इस बच्ची को न जाने किस नीयत से 4 से 5 दिन रखा। एग्जैक्ट डेज में आपको SHO से पूछ के बताऊंगी। वहां से इन्होंने अरसलान बारी साहब इनका नाम है, इनकी टीम है, आमिर बट्टू साहब हैं, इनकी दूसरी जमशेद सिद्धू ये मौजूद थे, इनकी बाकी टीम थी, उमर दराज साहब जो कि निशाताबाद के DSP हैं, उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई, काम किया, खूब काम किया। 3 से 4 दिन में बच्ची ठीक ठाक वापस ले आई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा माजरा, ये घर वाले, ये सब मैं आपको आज दिखाऊंगी, आपकी बात करवाऊंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई इस घर में एंटर होते हुए जब मैंने अहले मोहल्ला या गांव वालों को देखा कि वो नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद SHO जिंदाबाद, DSP जिंदाबाद, CPO जिंदाबाद। बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। बच्ची की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि जब इस नन्ही परी को लेकर गए तब क्या हालात थे, दिल क्या कहता था, वो वक्त कैसे गुजारा, और जब ये बच्ची वापस लेकर आए पुलिस वाले तो फिर वालदा के चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट थी जैसे अभी है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा है। ज़ारा, ज़रा ये ऐसे रखेंगे, चलें। अच्छा ज़ारा, अब हम जा रहे हैं उस वक्त में जिस वक्त पे ये बच्ची जुनाइशा नाम है, जुनाइशा बाहर गई और फिर वापस नहीं आई। हाँ जी। जुनाइशा बाहर क्या लेने गई थी? जुनाइशा चीज़ लेने गई थी, खाने के लिए। हाँ जी। रूटीन में जाती थी? नहीं, बहुत कम जाती थी। ये एक दिन पहले तो लाहौर से आई थी, शादी पे गई हुई थी अपनी पुप्पो के पास, तो अगले दिन मौका ही नहीं मिला हमें बात करने का भी। चीज़ लेने गई? हाँ जी। कितने बजे? 11 बजे। हाँ नहीं, 10-11 बजे का टाइम। सुबह? हाँ जी, सुबह। फिर आपने कहा होगा कि अभी आ जाती है। हाँ जी। फिर वो बस फिर इसी तरह मैंने कभी आ जाती है, अभी कभी गई नहीं है। तो साथ ही चाचे का घर है, मेरे ससुर लगते हैं, तो ये उनके घर चली गई, मगर उसने रास्ते में से इसे पकड़ लिया, उनके घर नहीं जाने दिया। तो बाइक भी ले गया हमारी, और बाइक के ऊपर चाबी भी नहीं थी, है पता नहीं फ्री करके कैसे ले गया कैसे नहीं, आवाज़ भी नहीं आई, और मुझे भी अंदर भेज दिया। मुझे पता नहीं चला कि किसी टाइम भी वो ले गया है बस। लेकिन मुझे किसी लड़के ने बताया, मैं बाहर निकली हूँ तो उसने कहा कि आपकी बच्ची भी वो काम वाले के साथ बाइक पे बैठी हुई थी। फिर उस टाइम पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, किसको कहूं, किससे बात करूं। तो मैं सबके घरों में जाने लग गई। मैं कभी नहीं निकलती बाहर, लेकिन मैं गई अपनी बेटी की खातिर देखने के लिए। काफ़ी घरों में पता किया तो उन्होंने कहा हमारी तरफ नहीं आई। फिर आस्ता आस्ता टाइम गुजरा, इसके पापा घर आए, फिर मैंने उन्हें बताया। फिर वो उसी टाइम सारे काम छोड़ के ना 7 भाई लोगों के साथ चले गए ढूंढने के लिए। बड़ी दूर तक देखा, कहीं नहीं मिला आसरा। फिर हम लोगों ने फ़ोन वगैरह किए सबको, कैसे ऐसे हमारी बेटी को ले गए हैं, तो फिर अल्लाह ने किया। अच्छा, मुझे बताएं, आपको जैसे कि बता दिया गया आसपास से कि मुलाजिम जो है आप लोगों का वो लेकर गया है, तो काफ़ी हद तक समझ तो आई होगी। हाँ जी, हाँ जी। इस मुलाजिम को आपने हायर कैसे किया था? एक भाई हैं, वो इधर ही काम कर रहे हैं, वो लेके आए थे। ये क्या करता है आपके घर में, किस चीज़ की? भैंसें रखी हुई हैं। कितनी है? 15-20 होंगी। ठीक है, उनकी देखभाल करता है? हाँ जी, साथ मेरे मियाँ भी। हाँ जी, उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है ना, मेरे मियाँ का हरनियों का। अच्छा। तो उनकी कमर में टीके वगैरह भी लगे हुए हैं। काम बहुत कम हो रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा। पट्टे छट्टे डालता है, ध्यान रखता है। हाँ जी, बस ये मुझे ये बताएं, तो सोता किधर है ये रात को? बाहर, उधर बाहर, वहीं पे हवेली में? नहीं, बैठक में। वो बाहर बैठक। ठीक है। इस बंदे को जब आपने रखा था, इसका कोई ID कार्ड लिया था? उस टाइम पे तो यही था कि जिस आदमी के जरिए ये आया था ना, वो बंदा जानने वाला था काफी देर से। आपने ID कार्ड लिया था? नहीं, उन्होंने ID कार्ड नहीं दिया। इसके घर का एड्रेस पता था? बस यही कहते थे। गाँव के हाँ जी, शहर का है पता था? सिर्फ यही बताता था मैं पिंडी का हूँ, बस। और फिर रख लिया? हाँ जी। वो सिर्फ गलती हुई हमसे कि हम लोगों ने किसी पे यकीन किया, उन्होंने हमें धोखा दिया, क्योंकि जिसके जरिए हम लोगों ने रखा वो उसको भी उसने धोखा दिया।
उसको भी कहा कि मैं पिंडी का हूँ, मैं ये है, मैं वो हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चे वाला हूँ। हमें इस जुल्म का नहीं पता था कि वो ऐसा है। वाकई में ये बात सच है कि पहले हमेशा दिमाग इस्तेमाल करें इंसान, सोचे। छोटी सी गलती से कितनी बड़ी गलती होगी। ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझ के किया, छोटी सी गलती है। हाँ जी, किसी के कहने पर आपने उस शख्स को अपने घर में जगह दे दी, हम लोगों ने जिसको आप जानते ही नहीं। अगर आपके पास आईडी कार्ड को घर का एड्रेस होता तो जहाँ इस काम को 4-5 दिन लगे हैं ना, वहाँ चंद घंटे लगते। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल हमारी गलती, अल्लाह किसी पे बुरा वक्त ही ना लाए। हाँ जी। वो रातें कैसे गुजरती थी? बहुत मुश्किल, रात को भी जागते रहते थे, दिन में भी। और कोई भी बोलता था, जरा सी भी बाहर होते ना कुत्ते वगैरह भौंकते हैं तो वो ऐसे आवाज आती थी शायद वो छोड़ गया, और भाग के जाते थे देखने के लिए, तो मगर कुछ भी नजर नहीं आता थी। जब रात में, चूंकि गांव टाइप का ये एरिया है तो खामोशी यहाँ ज्यादा होती है, जब आहट आती थी तो भाग के भाग जाती थी, शायद जुनाइशा आ गई है, शायद वो छोड़ गया हो, मगर नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता। कितनी देर वहाँ खड़े होकर रोती रहती थी, अल्लाह कहीं से हाँ जी। फिर अंदर कैसे आती थी वापस? लेके आते थे, दिल नहीं करता था वगैरह। हाँ जी, यही लगता था कि अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। नहीं आई। फिर पुलिस को बताया? हाँ जी। फिर मेरे भाई की बड़ी पहुंच है, पुलिस वालों को उन्होंने बहुत किया। अच्छा। तो बहुत अच्छा इन्होंने भी काम किया, पुलिस वालों ने भी मिलके हमारे साथ बहन भाइयों से, जैसा अल्लाह ने करम कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करवाई, मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे और लोग भी बहुत बातें करते थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह के वो आप लोगों के साथ था। माँ ने जान के भेजा, मान दी थी, उसे पता नहीं चला। गाँव वाले कहते हैं। हाँ जी, छोटी सोच है ना, वो किसी का दुख नहीं बांटते, बहुत बातें करते हैं। बहुत गलत बात है ये तो। माँ जान के भेजती, मैं सच में आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अंदर आ जाती थी, कई दफ़ा तो रो लेती थी, तो कई दफ़ा सिर्फ अल्लाह ताला की आगे दुआ करती थी, अल्लाह पाक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी बेटी को वापस कर दो, मुझे जैसे गई है वैसे ही आ जाए। लेकिन जब पता चला मिल गया तो इतनी खुशी हुई। और सबसे बेहतर बात ये हुई जब इसके पापा पहुंचे हैं ना, वो भी अच्छे थे, कराची वाले जो थे ना पुलिस वाले, उन्होंने बड़ा इसके साथ प्यार किया, इसे कपड़े लेके दिए। ये हंस रही थी, वीडियो कॉल पे मेरे भाई ने बात करवाई। इजी किया ना, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये खुश हुई, फिर इसने देखा मामा भी है, वीडियो कॉल करवाई। हाँ जी, उन्होंने बात, हाँ जी, मेरे, हाँ जी, मेरे भाई ने करवाई। आपको मामा हंस रही थी, हंसी जा रही थी, बोल ही नहीं थी रही तब तो वो भी कह रहे थे कि ये कौन है, कहती है मामा। तो वो आप ही बना ली इसने उधर। अच्छा। अपनी तो वो बड़ा इससे प्यार वापस। हाँ जी, चक झुमरा में, राइट। तो बस ऐसे जैसे इंतजार जब इसको देखा, घर आई या आप पुलिस स्टेशन गई? नहीं, घर पे ही आके छोड़ के। जब आपने देखा, मुझे वो वक्त सुनना है। वो वक्त बस ऐसे था कि बस मेरी बेटी अभी आ जाए, कहाँ रह गई, अभी आ जाए। कितने दिन इनको लग गए थे आते आते। हाँ। तो यही था कि बस अब आएगी तो फिर ही कुछ करूँगी, अब आएगी तो फिर ही कुछ खाना है, जब मेरी जुनाइशा आएगी फिर पानी पीना है, फिर कुछ खाना है। सब कहते खाओ खाओ, मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी आएगी फिर मैं खाऊँगी। जब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी, मुझे पता होगा, मुझे सुकून हो गया। वो बहुत मुश्किल वक्त था। आगे फौरन से गले लगी है। हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी हुई है देख के। और अपने पापा के साथ तो ऐसे घुल मिल गई, पता ही नहीं जैसे हम दूर हैं। हम लोगों ने इसे महसूस नहीं करवाया, क्योंकि ये है ना परेशान हो जाती है, बोलती नहीं है, चुप कर जाती है, सहम जाती है। पापा इसके कहते बहुत शरारता कर रही है। वहाँ तो देखो पुलिस वाले अंकल को भी छेड़ रही है। किसके लेकर गया था ये शख्स? मुझे तो अब ऐसे ही पता लगा है, बाहर से सुनी बातें हैं, अभी सामने कोई नहीं इतना पता। कि इनके पापा कह रहे थे कि वो कह रहा था कि प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करता है वो, शादीशुदा भी नहीं। ये भी झूठ निकला हमें, उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है। वो पता नहीं अब किसी का बच्चा आगे भी उठा के लाया हुआ था, उधर ही जहाँ सुनाई नहीं कहीं से, मतलब कि पहले भी ये काम किया। हाँ जी, पहले हैबिचुअल। बच्ची ठीक है आपकी? हाँ जी। माँ से बच्ची की फ्रैंकनेस आउट ऑफ द लेवल जाती है। ज़ाहिर है माँ के साथ सोना, बैठना, कमरे में अलग, वो बातें जो नहीं कहीं बताती माँ को बता देती। तो मेरा सवाल मैं फिर से पूछ रही हूँ, बच्ची ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बताया बच्ची ने आपको? मेरा सवाल समझ रही हैं आप? हाँ जी, समझ क्या पूछ हाँ रही जी, हैं? बिल्कुल ठीक है बच्ची, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा? हाँ जी। ओके, गुड। और ले जाके कहाँ रखा था? घर था कोई? उस घर में सारे लड़के ही थे। आप किसके साथ सोती थी? उनके साथ ही, उनके साथ। अच्छा, उनके साथ सोती थी आप। कितने टाइम देते थे? रोज सुबह भी देते थे, रात को भी देते थे, दोपहर को भी देते थे। 3 टाइम देते थे। कपड़े शपड़े भी देते थे चेंज करने के लिए?
देते थे लेकिन मैं पहनती नहीं थी। ओके, इधर तो देखो, इधर डरे सहमे क्यों हो? रोने की क्या बात है बेटा? रोने की क्या बात है? याद आ रहा है? वो टाइम याद आ गया है? बहना का वो वक्त याद आ गया है? कितनी इनोसेंट फैमिली है ये, किस कदर इनोसेंट फैमिली है, मासूम फैमिली है। बहना याद आती थी। बेटा इधर आओ मेरे पास, आज शाबाश, बैठ जाएं। चलो, जैसे मामा ने मुझे बताई है ना सारी बातें, अब आपने मुझे मामा कहती हो आप? क्या कहती हो? अम्मी? मुंह से बोलो ना। मामा। मामा कहती हो? ओ, आपकी जितनी मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, आपको पता है मैं उनसे खेलती हूँ, पता है आपको? चलो मैंने बता दिया आपको, आपके जितनी मेरी 4 सहेलियां हैं जिनसे मैं खेलती हूँ, ठीक है? तो आप भी बन जाओ। बन गई ना? गुड गर्ल, ऐसे। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये अंकल आपको कहाँ लेकर गए थे? शाहिर लेके गए थे, वो कह रहे थे रास्ता भूल गए और वो ट्रेन पर बैठ के आ गए थे। आपको ट्रेन पे बैठ के लेकर गए थे? कौन कौन था बेटा? वो और मैं। आप और वो बस? अच्छा, मारा था इन्होंने आपको? नहीं मारा, ओके। और ले जाके कहाँ रखा था? घर था कोई? उस घर में सारे लड़के ही थे। सारे लड़के थे उस घर में, ओके। कितने थे? ये नहीं पता। आप भी वहीं रहती थी? आप किसके साथ सोती थी? मामा तो नहीं थी ना वहाँ पे, फिर आप किसके साथ सोती थी? उनके साथ ही, उनके साथ। अच्छा, उनके साथ सोती थी आप, ओके। तो मारते तो नहीं थे? खाना देते थे? कितने टाइम देते थे? रोज सुबह भी देते थे, रात को भी देते थे, दोपहर को भी देते थे। 3 टाइम देते थे। कपड़े शपड़े भी देते थे चेंज करने के लिए? देते थे लेकिन मैं पहनती नहीं थी। ओके। और क्या कहते थे आपको? कुछ कहते थे कि वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे? कोई बात करते मैं थे? कहती थी मैंने घर जाना, वो कहते थे जाएंगे कल। बस रोज ऐसे कह देते थे? तो आपको डर लगता था कि नहीं? नहीं लगता था। लगता था। कौन सबसे ज्यादा याद आता था वहां पे? मम्मा। मामा और पापा? पापा भी आते? थोड़े थोड़े, ज्यादा मम्मा ना, है ना? अच्छा, मामा ज्यादा याद आती थी। मामा का फोन नंबर याद नहीं था आपको? याद ही नहीं है? पापा का भी नहीं? अच्छा, मैं अब क्या पूछूं बेटा आपसे? बस और कुछ बताना है? और कुछ हुआ वहाँ पे? कोई अच्छा काम, कोई बुरा काम? बुखार हो गया, फिर उसने मुझे तवीज़ डाल दिया। बताओ आंटी, कुछ नहीं बताओ। आप कभी पहले इतनी दूर मामा से गई हो गाड़ी में बैठ के? नहीं गई ना? तो जब उस दिन जा रही थी तो फिर आप रोई नहीं? आपने चीखें नहीं मारी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नहीं रोई? क्यों रोई थी। रोई थी? फिर क्या कहता था ये आपको? कहता था भी जाते हैं। जाहिर है मासूम बच्ची है, छोटी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इत्तिशाम। एहतशाम। कितने साल के हो? 13। कौन सी क्लास में? 7। आगे साइंस रखनी है, आर्ट्स रखनी है? आर्ट्स। क्यों? अच्छा मुझे बताओ, ये बहन के साथ क्या इशू बना है? हम दोनों गए थे यहाँ से उसके साथ बाइक पे बैठ के। आप आगे बैठे थे? पीछे। और बहना? बहना मेरे आगे। ठीक है, सेंटर में, ओके। फिर हम गए थे जुमरा, उधर मुझे जा कह रहा था कि माचिस और सिगरेट लेके आओ दुकान पे। तो मैंने उसको कहा था नहीं लानी, मैंने खुद ही जाओ। मुझे धक्के से कह उतार के चले गया कि लेके आओ, मैं आता हूँ। मैं गया, फिर मैं दोबारा आया वापस तो उधर नहीं था, चले गया था आगे।